हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर को कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स पढ़ेंगे। तो पिछले हम लोग ने वीडियोस में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ा था, उसके बाद हमने एचसीएफ एलसीएम निकालना सीखा था और अब हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। जैसे कि इस थ्योरम का नाम है बच्चों, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, तो मतलब ये फंडामेंटल है मैथ्स की। ठीक है, ये थ्योरम फंडामेंटल है, इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको ही समझ के आप एचसीएफ एलसीएम लगाओगे। ये एक ऐसा टूल है जो आगे चल करके आप बहुत सारी चीजें सॉल्व कर सकते हो। जब इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे तो हम रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में भी बच्चों पढ़ेंगे। तो बच्चों ये थ्योरम उस समय पे आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। चलो देखते हैं हम इस थ्योरम में एक्चुअली है क्या बच्चों। इस ये थ्योरम बच्चों ये कहती है कि हम हर एक कंपोजिट नंबर को हम हर एक कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम नंबर्स के उसके प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में तोड़ सकते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। आया। ये थ्योरम पहले तो एक एनसीईआरटी की लाइन या फिर मतलब इसको एक डेफिनेशन के हिसाब से समझेंगे तो है तो ये एनसीईआरटी से ही कि हम लोग हर एक कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में एक ही तरीके से तोड़ सकते हैं। अब बच्चों जिनको ये समझना हो कि ये कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं और ये प्राइम नंबर्स क्या होते हैं वो ध्यान से यहाँ पे सुने। तो बच्चों कंपोजिट नंबर वो होते हैं, तो कंपोजिट नंबर जिनके जो फैक्टर्स होते हैं वो दो से ज्यादा होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके फैक्टर्स सिर्फ दो होते हैं। जिनके फैक्टर्स कितने होते हैं? सिर्फ दो। जिनके फैक्टर्स सिर्फ दो होते हैं। अब कैसे इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। कंपोजिट का एक एग्जाम्पल है, जैसे हमने ले लिया नंबर 6। तो अब ये नंबर 6 को हम कंपोजिट क्या कहते हैं? देखो जैसा नाम वैसे ही काम। कंपोजिट, कंपोज करने का क्या मतलब है? मल्टीपल थिंग्स आर इवॉल्व। ठीक है, बहुत सारी चीजें उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, तो वो क्या होगा? एक कंपोजिशन बन जाएगा। तो अब इसमें क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहले किसी भी नंबर का फैक्टर निकालेंगे बच्चों तो 1 तो उसका फैक्टर होगा ही होगा। फिर उसके बाद में क्या होगा? 2 होगा उसका फैक्टर। कैसे 2 होगा? क्योंकि ये इवन नंबर है तो इसका फैक्टर 2 भी होगा। फिर उसके बाद में ये 3 से भी डिवाइड होता है तो ये इसका फैक्टर 3 भी होगा। उसके बाद में 4 होगा नहीं, 5 होगा नहीं, तो वो नंबर इटसेल्फ होगा। देखो पहली चीज, वन और नंबर इटसेल्फ मतलब 1 एंड देन नंबर इटसेल्फ, तो सबके ही फैक्टर होते हैं क्योंकि एक नंबर खुद से भी डिवाइड हो जाता है और हमेशा 1 से भी डिवाइड हो जाता है। तो ये तो दो होंगे ही, उसके अलावा इसके क्या क्या मल्टीपल्स हो सकते हैं? वो ये है नंबर 2 और 3। ये दो इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हमने कंपोजिट फैक्ट नंबर समझ लिया। उसके बाद में हम प्राइम नंबर समझते हैं। बच्चों मैंने बोला था कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स सिर्फ दो ही होते हैं। अब जैसे हमने स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कंसिडर किया वो है नंबर 2, तो इसके क्या क्या फैक्टर्स हैं? एक तो 1 होगा, एक तो नंबर इटसेल्फ होगा। अब नंबर से बड़ा तो इसका कोई फैक्टर हो नहीं सकता क्योंकि फैक्टर्स तो छोटे होते हैं नंबर से या इक्वल होते हैं नंबर के। तो ये एक प्राइम नंबर होगा नंबर 2 क्योंकि इसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं। आ गया? ठीक। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमने सबसे पहले इस थ्योरम के बारे में पढ़ा था कि ये कहती है कि हम कोई भी कंपोजिट नंबर मतलब जिसके फैक्टर्स दो से ज्यादा हैं उसको उसके प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में एक ही तरीके से तोड़ सकते हैं। ठीक है, अब हम चलो ये देखते हैं कि एक क्वेश्चन लगाते हैं क्वेश्चन से कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 90। एक हमने नंबर कंसिडर किया 90, अब हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जैसे 90 है ये, ठीक है। 90 को अब हमने
इसके फैक्टर्स निकालने स्टार्ट किए, सबसे पहले टू से, ठीक है। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, अब 45 जो कि एक इवन नंबर है, नहीं है सॉरी, तो 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, देन अगेन 5, 5 खुद से ही चला जाएगा। तो 90 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आ गया, 2 × 3 की पावर 2, क्योंकि 3 कितनी बार आया है, 2 टाइम्स, इंटू 5 की पावर 1, ठीक है। 1 पावर लिखो और चाहे ना लिखो। अब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 90 देख लिया। अब एक्चुअल में हम इस जो ये है, हमने अभी अभी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स पढ़ी, अब हम इससे एक क्वेश्चन लगाते हैं। अब हम लगाते हैं, फाइंड HCF एंड LCM of 72 and 108। बच्चों हमें इन दोनों नंबर्स का HCF और LCM निकालना है, किससे, यूजिंग FTA, मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टेप 1 में, ये बोर्ड लैंग्वेज है, जैसे आप अपने बोर्ड्स में भी ऐसे ही लिखोगे बच्चों, कि स्टेप 1 में हम सबसे पहले किसका निकालेंगे, 72 का। तो 72 एक इवन नंबर है, हमने 2 से डिवाइड किया, कितना आ जाएगा, 36। फिर 36 फिर से एक इवन नंबर है, हम फिर से इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो आ जाएगा 18। 18 अगेन बीइंग एन इवन नंबर, हम फिर से इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 9, 9 एक इवन नंबर नहीं है, अब तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3। फिर 3 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1। जब आखिरी में बच्चों 1 आ जाएगा यहाँ पे, वी विल स्टॉप, हम ये यहाँ पे खत्म कर देंगे। तो बच्चों 72 का क्या क्या आएगा, 2 की पावर कितनी आएगी, 2 कितनी बार है, 1 2 3, 2 की पावर 3, इंटू 3 कितनी बार है, 2 टाइम्स, तो 3 की पावर 2। तो 72 के क्या क्या प्राइम फैक्टर्स आए, 2 और 3। अब देखते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 बच्चों होगा आपका 108 का निकालने के लिए। देखो बच्चों 108, जैसे कि हमको पता है ये भी एक इवन नंबर है, तो हम इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, तो आ जाएगा सबसे पहले 54। 54 फिर से एक इवन नंबर है, फिर से 2 से करेंगे, देन जब 14, देन 27। 27 एक इवन नंबर नहीं है, तो उसको 3 से अब डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, जो कि हो जाएगा 3 9 जा 27। 9 को फिर से 3 से डिवाइड करेंगे, तो आ जाएगा 3। फिर 3 को 3 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 1, एंड दैट इज द थिंग वी स्टॉप हियर। अब देखते हैं, अब 108 का कितना आया, 2 की पावर 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो कितना आ रहा है, 2 की पावर 2। और 3 की पावर कितनी आ जाएगी, 3, क्योंकि 3 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 बार, ठीक। 72 का कैसे निकाला था हमने बच्चों, हमने देखा था 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 3। और 3 कितनी बार आ रहा है बच्चों, 2 टाइम्स आ रहा है, तो हमने कैसे किया, 1 2, तो 3 की पावर 2। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने देखा कि 2 2 बार आ रहा है, तो हमने 2 लिख दिया। और 3 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो हमने 3 की पावर 3 लिख दी, ठीक है। अब देखते हैं, अब HCF और LCM निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आ रहे हैं। और 108 का था 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 बच्चों, ठीक है। अब हम देखते हैं, हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था HCF और LCM। तो बच्चों HCF होता है, HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। और बच्चों LCM होता है आपका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। ये इनके फुल फॉर्म्स हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। बट एक्चुअल में इनका काम क्या होता है, अब आप ये समझो। जो HCF होता है, तो वो क्या करता है, वो क्या, HCF होगा क्या, 2 नंबर या 2 से ज्यादा नंबर्स का HCF निकालना है, तो हम क्या करेंगे, वो होता है कॉमन प्राइम नंबर, कॉमन प्राइम नंबर विथ लोएस्ट
पावर। समझे? और एलसीएम क्या करता है? ऑल प्राइम नंबर विद हाईएस्ट पावर। समझे? तो कहने का मतलब है एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं? तो एचसीएफ का मतलब होता है बच्चों की कॉमन प्राइम नंबर विद लोएस्ट पावर। और एलसीएम क्या होता है? सारे प्राइम नंबर। एलसीएम सबको लेकर के चलता है, सारे प्राइम नंबर विद हाईएस्ट पावर। तो अब देखो कॉमन प्राइम नंबर इसमें क्या क्या है। पहली चीज तो प्राइम नंबर्स हमको सब जगह क्या कितने दिख रहे हैं? 2 या 3। यहाँ पे भी 2 या 3। तो सबसे पहले प्राइम नंबर्स लिख लो। अब कह रहा है वो कॉमन प्राइम नंबर तो लिख लिए, क्योंकि 2 यहाँ पे भी आ रहा है, 2 108 में भी आ रहा है। 3 यहाँ पे भी आ रहा है, 3 108 में भी आ रहा है। तो हमने दोनों नंबर्स लिख लिए क्योंकि ये कॉमन है। दूसरी चीज कह रहा है कि विद लोएस्ट पावर। अब देखो 2 की लोएस्ट पावर क्या है? 2। तो हमने क्या लिख देनी है? 2 की लोएस्ट पावर 2। 3 की लोएस्ट पावर क्या है? 3 की पावर 2। इससे तो छोटी कोई पावर दिख नहीं रही हमको 3 की। तो क्या आ जाएगा? 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36। तो 36 हमारा क्या आ जाएगा? HCF। अब बच्चों एलसीएम कैसे निकालना है? मैंने बोला ऑल प्राइम नंबर्स। तो ऑल प्राइम नंबर्स में अभी तो हमारे पास 2 और 3 है इस क्वेश्चन के लिए। मान लो अगर हमको 5 भी लिखा होता तो हम 5 भी लिखते, 2 × 3 × 5। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे सिर्फ प्राइम नंबर्स क्या है? 2 और 3, और तो हमको कुछ नहीं दिख रहा है। विथ हाईएस्ट पावर। अब हाईएस्ट पावर देखो, 2 की हाईएस्ट पावर है 3, और 3 की भी हाईएस्ट पावर है 3। ठीक। कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ठीक है। सॉरी, 2 1 6 इसका क्या आ जाएगा? LCM। आ गया। हमने क्या पढ़ा? हमने क्वेश्चन में ये देखा कि इसमें पूछा क्या है, HCF और LCM दो नंबर्स का जो कि है 72 और 108 और यूजिंग FTA। बच्चों ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार बोर्ड्स में आए हैं। स्टेप बाय स्टेप ही आपको लिखना है, ताकि जब आप स्टेप बाय स्टेप लिखते हो ना तो एग्जामिनर बहुत सॉर्टेड हो जाता है, उसको ये समझ में आता है कि हाँ बच्चे को क्वेश्चन आता है, बच्चे ने स्टेप्स इनिशिएट किए हैं, बच्चे ने लिखा है। भले ही आप लास्ट तक आंसर निकाल पा रहे हो चाहे नहीं निकाल पा रहे हो, एटलीस्ट अगर आपने स्टेप्स लिखे हैं, आप क्लियर हो कि हाँ आपको एक ये फॉर्मेट पता है, आपको फ्लो पता है, आपको उसके भी मार्क्स सीबीएसई में मिलेंगे बच्चों। तो देखो बच्चों हमने 72 का किया, हमको ये आ गया। हमने 108 का किया, ये आ गया हमको। हमको प्राइम फैक्टर्स मिल गए दोनों के ही, हमने लिख लिया। स्टेप 3 है हमारा HCF निकालना। तो हमने देखा कि 2 और 3 हमारे प्राइम नंबर्स हैं, कॉमन दोनों, उनकी लोएस्ट पावर लिख ली, हमारा HCF आ गया। स्टेप 4 क्या है? हमारा LCM निकालना। हमने सारे प्राइम नंबर्स लिख डाले जो कि अभी के लिए 2 और 3 ही थे इसमें इन दोनों नंबर्स में, और हमने उनकी हाईएस्ट पावर लिख दी, हमारा LCM आ गया। गॉट इट? HCF और LCM आपको समझ में आ गया होगा मोस्ट प्रोबेबली। अगर आपको कोई भी डाउट हो बच्चों तो प्लीज डू ड्रॉप अ कमेंट। मैं डेफिनेटली उस कमेंट का रिस्पॉन्स जरूर दूंगी। प्लीज डू ड्रॉप दैट। चलो अब हम लोग ऐसे क्वेश्चंस तो अब हम लोग ने लगा लिए, हमने FTA समझ ली। अब हम एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताते हैं। ये एक डिफरेंस है बच्चों, ये आपको कोई भी बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है? आप इस डिफरेंस को बहुत बहुत ज्यादा अच्छे से समझ लो, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ये। बच्चों HCF और LCM का डिफरेंस ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एज सच ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है थ्योरेटिकल पर्पज से कि आप HCF और LCM का डिफरेंस बताओ। दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, दिस इज फॉर योर फॉर्मूला नोटबुक। ठीक है? तो बच्चों HCF में हमने ये देखा कि हम क्या लेते हैं? लोएस्ट पावर लेते हैं। ठीक है? हमने FTA को समझा और हमने HCF LCM को समझ लिया कि हम HCF में क्या लेते हैं? लोएस्ट पावर। LCM में क्या लेते हैं उसी जगह हम? हाईएस्ट पावर। ठीक है? फिर हमने देखा कि हम HCF में बच्चों देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो है, हम इसमें क्या चीज लेते हैं? कॉमन। जो दोनों जगह या तीनों जगह या कितने भी नंबर्स हो उनमें क्या हो? कॉमन।
लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि हम कॉमन नहीं लेते हैं बच्चों, हम क्या लेते हैं, ऑल नंबर्स, ऑल प्राइम नंबर्स लिख देते हैं तो ज्यादा क्लियर रहेगा। ऑल प्राइम नंबर्स। ठीक है। और हमने क्या देखा कि इसमें भी हम कॉमन प्राइम लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर्स ही होते हैं, प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो, ठीक। और हमने क्या देखा बच्चों कि हम एचसीएफ में हमारा नंबर कैसा आता है, स्मॉल आता है। लेकिन जो हमारा एलसीएम होता है उसमें क्या होता है, ये बिगर नंबर आता है। एचसीएफ होगा तो वो 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर, कितने भी नंबर्स के आपको एचसीएफ निकालने होंगे, वो उन सारे नंबर से तो स्मॉल होगा। लेकिन जो एलसीएम होता है, क्योंकि वो मल्टीपल होता है, तो वो सारे ही नंबर से बड़ा होगा बच्चों। तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स की। ये लेक्चर यहीं पे ही कंक्लूड होता है बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको रेशनल और इरेशनल नंबर समझाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।